दर्शकों, श्रवण मास जो श्रवण नक्षत्र से जाना जाता है और श्रवण मास का जो प्रारंभ होने जा रहा है इस वर्ष वो 11 जुलाई 2025 से होगा। ये मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और ये उनके लिए समर्पित भी है, क्योंकि ये जो मास है, श्रवण मास का जो पूरा महीना है, ये शिव जी की आराधना व पूजा के लिए जाना जाता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य पूजा। तो पंचांग के अनुसार श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 जुलाई की रात 2:06 पर प्रारंभ होगी। ये तिथि जो कि 11 जुलाई शुक्रवार की रात 2:08 तक रहेगी। तो ये पर्व 11 जुलाई से ही प्रारंभ होगा और 9 अगस्त शनिवार को ये समाप्त होगा। तो श्रवण मास में आए सोमवार का व्रत करने का विधान है। पूजा अर्चना करने से भगवान शिव की कृपा और भक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो इस वर्ष जो है श्रवण मास में 4 सोमवार आ रहे हैं। तो 4 सोमवार का अगर आप व्रत करें तो पूरे 16 सोमवार के व्रत के जैसा फल प्राप्त होता है। श्रवण मास पे आए सोमवार का व्रत करने का विधान है और पूजा व अर्चना की जाती है प्रत्येक सोमवार को। तो इस बार जो है 4 सोमवार का व्रत का संयोग बन रहा है। तो ऐसे में आप व्रत रख के भगवान शिव की आराधना करके उनकी जो है कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और ये 4 सोमवार में आप जो व्रत रखते हैं वो पूरे 16 सोमवार के व्रत के बराबर माना जाता है। या पूरे वर्ष में किए गए पूरे सोमवार के व्रत के बराबर माना जाता है। तो इसलिए इसका जो महत्व है काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा है। और साथ ही भगवान शिव की आराधना और रुद्र अभिषेक के लिए भी काफ़ी उत्तम समय माना गया है। तो ऐसे समय यदि आप रुद्र अभिषेक कराते हैं या आप महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो शारीरिक कष्ट से भी मुक्ति मिलती है। यदि आप कोई शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हैं, ये कुछ रोग से पीड़ित हैं या आपके आसपास के कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित है, तो इस दौरान अगर आप रुद्र अभिषेक कराते हैं या आप जो है महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो बहुत राहत देखने को मिलती है। साथ ही कांवड़ यात्रा का जो प्रारंभ इसी समय के दौरान होता है, जहाँ पे व्यक्ति अपनी किसी मन्नत को लेकर या शिव जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए या उनकी भक्ति प्राप्ति के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा में जो जल है वो किसी नदी से या गंगा जल से लिया जाता है और जहाँ पे आपके आसपास इष्ट देव का जो मंदिर है या जहाँ पे शिवलिंग है वहाँ पे उनको अर्पित किया जाता है। ये काफ़ी कठिन और बहुत बड़ी तपस्या मानी जाती है और ये अपने में ही काफ़ी पवित्र और दिव्य मानी गई है। शिव जी का अभिषेक बेलपत्र से और भांग धतूरे से किया जाता है। तो प्रत्येक सोमवार को अगर आप भांग धतूरे से शिव जी का अभिषेक करते हैं या कच्चे दूध से भी अभिषेक करते हैं तो ये ना सिर्फ आपको मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि शिव जी की भक्ति और कृपा भी आपको दिलाता है। इसके अलावा अविवाहित स्त्री या पुरुष इस दौरान किए गए व्रत पूजा पाठ से न सिर्फ मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अगर आप काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि आप अपनी जो शारीरिक समस्या है या व्यक्तिगत जीवन में जो समस्या बनी हुई है या काल सर्प दोष से यदि आप पीड़ित हैं तो जो श्रवण मास के दौरान यदि आप प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग की पूजा करते हैं, साथ ही अगर आप चांदी के नाग नागिन शिवलिंग पर रखकर उसके बाद अभिषेक करते हैं तो काल सर्प के दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो बहुत से ऐसे उपाय हैं इस दौरान अगर आप करें तो काफ़ी लाभ आपको देखने को मिलता है। तो ये जो पल है, ये जो समय रहेगा, आप इसका भरपूर फायदा उठाएं और शिव जी की कृपा और भक्ति प्राप्ति करने के लिए तत्पर हो जाएं। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।